ब्रेक के बाद खबरनामा में आपका दोबारा खैर मकदम है। रुख करते हैं कुछ और खबरों का। टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन की हुदूद में तालागड्डे में कल रात झिर्रे का रिहायशी 15 साला मोहम्मद समीर का कत्ल कर दिया गया। इस कत्ल से मुताल्लिक महलूक नौजवान के वालिद ने बताया कि उनके बेटे के कातिलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करते हुए उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। खबर है कि मोहम्मद समीर को उसके ही हम उम्र बच्चों ने कत्ल कर दिया, जबकि मोहम्मद समीर के वालिद ने इस बात से इनकार कर दिया है। टप्पा चबूतरा पुलिस ने महलूक समीर की नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि इस मामले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज भी कर दिया गया है। मेरा नाम मोहम्मद शकील है, मैं कार ड्राइवर हूँ। और जैसे कि मेरे बेटे को जैसे कि बहुत भयानक तरीके से मारे सो है। आज के पेपर में जो आया मजाक में बोल के, वो बिल्कुल सरासर गलत है। मेरे बेटे का नाम मोहम्मद समीर है, उम्र उनकी 15 साल। उन्होंने थोड़े 6 तक पढ़ने के बाद थोड़े दिन से जैसे कि प्लम्बर के काम के लिए जा रहे थे। तालागड्डे में मेरे बहन रहते हैं, उनके घर के पास ही रिश्तेदार में जैसे कि काम करते थे। मैं बाहर ड्यूटी को गया हुआ था। मैं जब घर को जा रहा था फ़ोन आते से जैसे कि मैं सीधा जैसे कि फैमिली को लेके दवाखाने को गया। जाने के बाद जैसे कि मेरा बच्चा गुजर गया था। जब तक भोलकपुर मुशीराबाद के इलाके में वाक़े अंजुमन गर्ल्स हाई स्कूल का मेयर बल्दिया हैदराबाद माजिद हुसैन ने दौरा किया। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से एसएससी के तुलबा की रहनुमाई के लिए तरतीब दिए गए मशक़ी सवालनामे को मेयर माजिद हुसैन ने तुलबा में तकसीम किया। इस मौके पर मजलिसी सरगर्म कारकुन यामीन खान और शाहीन के अलावा अंजुमन स्कूल के सेक्रेटरी मोहम्मद अकबर हुसैन, सेक्रेटरी गर्ल्स स्कूल मोहम्मद जहांगीर और सेक्रेटरी बॉयज स्कूल मखदूम मुहिउद्दीन व दीगर अराकीन शोरा अंजुमन मौजूद थे। जब मैं आपको बोलूंगा कि मैं मेयर बनने से पहले कुछ खास मुकाम नहीं था मेरी भी वालदा एक गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की हेडमिस्ट्रेस है, मेरे वालिद एक फिजिकल डायरेक्टर है, तो मैं भी आप ही के दरमियान में से आया था। और मैंने जब ये देखा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो कारनामा है हमारे इसी गरीब तबके को उठाने का, वो एक बहुत बड़ा सफर हुआ सर। सिकंदराबाद के इलाके बालम राय के अन्ना नगर में वाक़े श्री बालाजी नामी शराब की दुकान को मंगल के रोज कंटोनमेंट बोर्ड के ओहदेदारों ने सीज कर दिया। सीईओ सुजाता गुप्ता की हिदायत पर कंटोनमेंट बोर्ड के ओहदेदारों ने ये कार्रवाई को अंजाम दिया। इस कार्रवाई के बाद सुजाता गुप्ता ने दुकान को सीज करने की कार्रवाई का जायजा भी लिया। मुकामी अवाम ने इस शराब की दुकान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया था कि शराब की दुकान से शराब हासिल करके शराब नोश अफराद रास्ते से आने जाने वाली अवाम को परेशान किया करते थे। नाज़रीन, अब रुख करते हैं कुछ कौमी खबरों का। सर्दी आजकल अपने जोबन पर है। अमेरिका में तो रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी हो रही है। हिंदुस्तान में भी धुंध का 4 साला रिकॉर्ड टूट गया है। मुल्क के शुमाली इलाकों में सर्दी की शदीद लहर जारी है। कई इलाकों में कोहरे की वजह से हद नजर इंतहाई कम हो गई है। नई दिल्ली में तो हद नजर 50 मीटर हो गई है। नई दिल्ली और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तमाम परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। नई दिल्ली में धुंध के बाइस ट्रैफिक भी मुतासिर हो चुका है। मुल्क में आज मंगल के रोज से कौमी सेहत इत्फाल मंसूबे की शुरुआत की गई है, जिसमें बच्चों की सेहत पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। सेहत व खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर गुलाम नबी आजाद ने इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए कहा कि इस मुहिम में तकरीबन 24 करोड़ बच्चों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के तहत पैदाइशी जिनसी सेहत, ग़िज़ाइयत, ज़हनी सेहत, चोट, घरेलू तशद्दुद और गैर मियादी बीमारी को तरजीह दी गई है। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका ने 17 जनवरी को एआईसीसी की मीटिंग से पहले आज मंगल के रोज कांग्रेस के सीनियर लीडरों से मुलाकात की। प्रियंका और राहुल जिन लीडरों से मिले उनमें अहमद पटेल, जनार्दन द्विवेदी, जयराम रमेश, मधुसूदन
मिस्री और अजय माकन शामिल हैं। प्रियंका अब तक सोनिया गांधी के हल्के असेंबली रायबरेली या राहुल गांधी के हल्के असेंबली अमेठी में ही सरगर्म रहा करती थी, लेकिन ये पहली बार है जब प्रियंका ने दिल्ली में कांग्रेस के उन बड़े लीडरों के साथ मुलाकात की जो पार्टी का थिंक टैंक कहे जाते हैं। गैर मुक़ीम हिंदुस्तानियों के उमूर के वजीर वैयाला रवि ने मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की को रफ्तार देने के लिए मुख्तलिफ मुल्कों में रहने वाले हिंद निसात नौजवानों और मुल्क की नौजवान क़ुव्वत के दरमियान सरगर्म राब्ता कायम करने और सनअत व तिजारत और समाजी कामों में मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर दिया। रवि ने आज 12वें प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस के पहले दिन नौजवान गैर मुक़ीम हिंदुस्तानी दिन का इफ्तिताह करते हुए ये बात कही। इफ्तिताही तकरीब में स्पोर्ट्स और नौजवानों के उमूर के वजीर जितेंद्र सिंह, गैर मुक़ीम हिंदुस्तानी के उमूर के सेक्रेटरी प्रेम नारायण और स्पोर्ट्स और नौजवानों के उमूर के सेक्रेटरी राजीव गुप्ता मौजूद थे। खबर है कि मगरबी बंगाल के गवर्नर M.K. नारायण ने रियासती इंसानी हुकूक कमीशन के चेयरमैन के ओहदे से जस्टिस अशोक कुमार गांगुली का इस्तीफा कबूल कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस गांगुली पर एक जेर तरबियत खातून वकील पर जिनसी हमला करने का इल्जाम है और कल उन्होंने इस सिलसिले में अपना इस्तीफा गवर्नर को पेश कर दिया था। गवर्नर ने इस्तीफे की कॉपी रियासती चीफ सेक्रेटरी और सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी को भेज दी है। जम्मू कश्मीर में बारामूला के सोपोर में आज हिफाजती दस्तों और जंगजुओं के दरमियान होने वाले तसादुम में एक पुलिस अफसर हलाक और खुसूसी मुहिम दस्ते के 3 जवान जख्मी हो गए हैं। पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि सोपोर के जाना खान इलाके में जंगजुओं की मौजूदगी के बारे में खुफिया इत्तला मिलने पर तलाशी मुहिम शुरू की गई थी। हिफाजती दस्तों ने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया, जिसके बाद वहां छिपे जंगजुओं ने फायरिंग शुरू कर दी और जवानों पर एक हथगोला भी फेंका गया। अमेरिका में 2 दहाइयों की शदीद तरीन सर्दी और बर्फबारी से कई रियासतों में आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। बर्फानी हवाओं ने वस्ती रियासतों में जिंदगी को मुंजमद कर दिया है। सड़कें, स्कूल, बाजार सब बंद पड़े हैं। शहरी घरों से बाहर ना निकलने को ही तरजीह दे रहे हैं। मशरक़ी और जुनूबी रियासतों में भी सर्दी का राज बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शिकागो, सेंट लुइस और इंडियाना पुलिस में दर्जे हरारत -18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि वस्ती मगरबी रियासतों में दर्जे हरारत -20 से 40 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। मगरबी और वस्ती शुमाली इलाकों में -51 सेंटीग्रेड की सर्द हवाओं को जानलेवा करार देते हुए शहरियों को तमाम तर हिफाजती इंतजामात इख्तियार करने की वार्निंग जारी कर दी गई है। कई रियासतों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और कारोबार दोपहर तक बंद रखने की हिदायत जारी की गई है। उधर इंग्लैंड के जनूबी मगरबी इलाकों में सैलाब ने तबाही मचा दी है। लंदन के रिहायशियों को तेज हवाओं का भी सामना है। इंग्लैंड के जनूबी मगरबी इलाके बर्कशायर का फिजाई मंजर इलाके के अफराद को दरपेश मसाइल की दास्तां सुना रहा है। दरियाए थेम्स में तुगयानी और सैलाब के सबब यहां रहने वाले अफराद के घर पानी में घिरे हुए हैं, जबकि आसमान पर काले बादलों का डेरा है। घरों में फंसे लोगों को निकालने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। दीवन समेत बाज़ साहिली इलाकों में मौजें इस कदर बड़ी हैं कि घरों को खाली कराया गया, जबकि दीगर को वार्निंग जारी कर दी गई है। लंदन समेत बरतानिया के कई शहरों में दिन भर तेज हवाएं चलती रही, जिसके सबब लोगों को शदीद दुश्वारी का सामना रहा। आखिर में एक और नजर सुर्खियों पर। सोनिया गांधी और वजीर आजम मनमोहन सिंह के खिलाफ अनंतपुर में दायर किया गया केस। रियासत की तकसीम आइन के खिलाफ करने पर 2 वकीलों ने उठाया कदम। तेलंगाना बिल पर मुबाहिस की 100% तायीद करने वजीर आला का ऐलान। स्पीकर और अरकान असेंबली से ताउन करने की ख्वाहिश।
कर्ज हासिल करने वाले अखिलती अफराद की हद उम्र में इजाफा किया जाए। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलती फाइनेंस कॉरपोरेशन को मकतूब लिखकर की अपील। कांग्रेस के सीनियर लीडरों से राहुल और प्रियंका की मुलाकातें। मरकजी काबीना में बड़े पैमाने पर फेरबदल का इम्कान। कौमी सेहत इत्फाल मंसूबे का गुलाम नबी आजाद ने किया आगाज। मुहिम से तकरीबन 24 करोड़ बच्चों को मिलेगा फायदा। अमेरिका में 2 दहाइयों की शदीद तरीन सर्दी और इंग्लैंड के जुनूबी इलाकों में सैलाब से तबाही, तो हिंदुस्तान में धुंध का 4 साला रिकॉर्ड टूटा। नाज़रीन, इसी के साथ कशिश खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। मिलते हैं अगले खबरनामे में, तब तक के लिए देखते रहिए उर्दू टीवी। अल्लाह हाफिज।